जंगल के नायक का जन्म होने वाला था। उसकी माँ प्रेग्नेंट ही हुई थी कि एक तांत्रिक ने डराकर हमला किया। वो बेबस देखती रही जब कोई बच्चा उठाकर ले गया। तांत्रिक ने बच्चे की हथेली पर एक रहस्यमयी निशान छोड़ दिया, एक जादुई मंत्र जो भविष्य में उसकी किस्मत बदलने वाला था। उसी दिन जब तांत्रिक बच्चे को मारने वाला था, तभी उसका चाचा एकदम सही समय पर आया और एक धारदार हथियार फेंककर उसे बचा लिया। 10 साल बाद अब वो बच्चा बड़ा हो चुका था। नाम था आरव। हथेली का वो निशान अब एक शक्ति बन चुका था। चाचा उसे जंगल की कला और अस्त्र शस्त्र सिखा रहा था। लेकिन एक दिन अचानक एक भयानक भूरा भालू सामने आ गया। चाचा को संभलने का मौका नहीं मिला और वो वहीं मारा गया। भालू की नजर अब आरव पर थी। कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। भालू पीछे हट गया। आरव को जानवरों से बात करने की शक्ति मिल चुकी थी। समय के साथ उसने चाचा की दी हुई सारी ट्रेनिंग में महारत हासिल कर ली। उसका गांव खुशहाल था, लेकिन किस्मत कब पलटे कौन जाने। गांव पर हमला एक दिन पहाड़ी के ऊपर घुड़सवार लुटेरे दिखाई दिए। चाचा कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो गांव में घुस आए। निहत्थे लोग कुछ न कर सके। आरव ने कुछ को रोका जरूर, लेकिन अंत में वो भी बेहोश होकर गिर पड़ा। गांव उजड़ चुका था, लेकिन एक सफेद कुत्ता उसे घसीट कर बाहर ले गया और उसकी जान बच गई। जब होश आया तो सब खत्म हो चुका था। अब उसका एक ही मकसद था, बदला। बदले की शुरुआत रास्ते में उसने 2 छोटे जानवरों को साथ लिया और फिर एक बड़े काले बाघ को बचाया, जो बाद में उसका भरोसेमंद साथी बना। आधे रास्ते में उसकी मुलाकात 2 लड़कियों से हुई जो नदी में नहा रही थी। आरव के जानवरों ने मजाक में उनके कपड़े चुरा लिए। जब लड़कियां पीछा करते हुए आईं, तो काला बाघ रास्ता रोककर खड़ा हो गया और तभी आरव ने एंट्री मारी, फिल्मी स्टाइल में। इसके बाद जो हुआ आप खुद सोच सकते हैं। साथ में मिशन पर अब वो और उसकी नई साथी नेहा एक नाव में सवार होकर तांत्रिक की तलाश में निकले। रास्ते में कुछ और दोस्त भी मिले। रात में सबने मिलकर एक पूरा प्लान बनाया। घोड़े से शहर में चुपचाप घुसना और पहरेदारों से बचकर आगे बढ़ना। एक गुफा मिली जहां से उन्हें अंदर जाना था। जानवरों की मदद से उन्होंने चाबियां चुराने की कोशिश की, लेकिन गलती से एक ज़ॉम्बी जैसे प्राणी को जगा दिया। किसी तरह सब भाग निकले, लेकिन नेहा को फिर से पकड़ लिया गया। अंतिम टकराव जैसे ही सबको फांसी दी जाने वाली थी, आरव सही वक्त पर पहुंचा और तांत्रिक से भिड़ गया। तांत्रिक का डरावना रूप जितना भी खतरनाक हो, आरव के सामने टिक नहीं पाया। कुछ ही देर में लड़ाई खत्म हुई और अंत भला तो सब भला आरव और नेहा ने एक नई शुरुआत की। इस बार सुकून, प्यार और जंग